हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। अगर आप केवीएस, एनवीएस, यूपीएलटी ग्रेड, यूजीसी नेट या किसी भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह आते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हमने सारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ इन्वॉल्व किए हैं जैन धर्म से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शंस हैं महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, नेमिनाथ। और आपका सही आंसर है आंसर सी, ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले प्रथम तीर्थकर का नाम है ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं लॉयन, बुल, स्नेक, लोटस। और सही आंसर है ऋषभ। ऋषभ का मतलब भी होता है बुल। तो ऋषभदेव जो थे, ऋषभदेव का जो हमारा नाम है उन्हें हम वृषभनाथ भी कहा जाता है। तो ऑप्शंस बी, बुल। ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? बर्थ प्लेस ऑफ ऋषभदेव वॉज, ऑप्शंस आर कुंडलग्राम, अयोध्या, राजगृह, वैशाली। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अयोध्या। अयोध्या को जैन परंपरा के प्रथम तीर्थकर की जन्मभूमि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का हमारे पास ऑप्शंस हैं नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, शांतिनाथ। एंड द राइट आंसर इज आंसर बी, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी के पूर्व के ये तीर्थकर थे। आपको पता है कि जैन धर्म में हमारे कुल 24 तीर्थकर हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन फिफ्थ, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सो ऑप्शंस आर बुल, लॉयन, स्नेक, डियर। एंड द राइट आंसर इज स्नेक, सर्प। पार्श्वनाथ का जन्मस्थल कौन सा था? पार्श्वनाथ का जन्मस्थल ऑप्शंस है हमारे पास कुंडग्राम, वाराणसी, पावापुरी, चंपा। एंड द राइट आंसर इज आंसर बी, वाराणसी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? अंतिम तीर्थकर दोस्तों यानी कि 24वें तीर्थकर हमारा राइट आंसर है डी, महावीर स्वामी। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर माने गए? पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर की मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। कुंडलग्राम जो कि बिहार में है। तो आप ऑप्शंस अगर आपके पास बिहार होगा तो आप बिहार लगाओगे, अगर कुंडग्राम दिया होगा तो आप कुंडग्राम पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स, निर्वाण स्थल का मतलब होता है कि जहाँ पर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण प्राप्त करने का मतलब जहाँ पर उन्होंने देह त्याग किया। तो वो है ऑप्शन सी, पावापुरी। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह, द राइट आंसर इज ए, लॉयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? फादर ऑफ महावीर स्वामी वॉज। तो आपको पता है कि इसका राइट आंसर होगा ए, सिद्धार्थ। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? ऑप्शन बी, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। जैन धर्म का प्रमुख लक्ष्य क्या है? मेन एम ऑफ जैनिज्म। सो अवर ऑप्शन इज ऑप्शन ए, हेवन, बी, भक्ति, सी, मोक्ष, डी, नॉलेज। एंड द राइट आंसर इज सी, मोक्ष। कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना ही जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? त्रिरत्न के बारे में बात की गई है। जैन धर्म के त्रिरत्न, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अहिंसा, सत्य और अस्तेय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, द राइट आंसर इज बी, अहिंसा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है और जिसमें अहिंसा को सर्वोच्च माना गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैन धर्म में अहिंसा का सही अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ अहिंसा इन जैनिज्म। सो द राइट आंसर इज आंसर सी, नॉन वायलेंस बाय माइंड, स्पीच एंड बॉडी। अहिंसा पूर्ण आचरण पर आधारित है। ओके, जैन धर्मों की प्रमुख भाषा कौन सी है? एंड द राइट आंसर इज सी, प्रकृति। प्राकृत भाषा में ही जैन धर्म के अधिकतर
जो भी स्क्रिप्चर्स हैं वो लिखे गए हैं। आपको पता है जैन धर्म के दो संप्रदाय होते हैं, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। उसी से हमारा ये क्वेश्चन आता है, दिगंबर संप्रदाय के अनुसार मोक्ष के लिए क्या आवश्यक है? अकॉर्डिंग टू दिगंबरा, what is essential for liberation? And the right answer is answer B, complete nudity. It means कि दिगंबरों के अनुसार पूर्ण अपरिग्रह हेतु नग्नता आवश्यक है। वो उन नग्नता मीन्स कि वो वस्त्रों का त्याग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, श्वेतांबर संप्रदाय किसका समर्थन करता है? एंड द राइट आंसर इज आंसर सी, वाइट क्लोथ। नाम से ही पता चलता है श्वेतांबर यानी कि जिन्होंने सफेद वस्त्र धारण किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैन धर्म में गृहस्थ अनुयायी को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में गृहस्थ अनुयायी को हम लोग कहते हैं श्रावक। श्रावक जैन धर्म के गृहस्थ अनुयायी होते हैं एंड द राइट आंसर इज आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैन धर्म में कुल कितने महाव्रत हैं? तो जैन धर्म के महाव्रत हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। कुल मिलाकर के हमारे 5 महाव्रत होते हैं जैन धर्म में। सो राइट आंसर इज आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैन धर्म में कर्मों की संख्या कितनी कही गई है? तो जैन धर्म में 8 प्रकार के कर्म माने जाते हैं। तो राइट आंसर इज आंसर सी। क्वेश्चन इज, जैन धर्म के अनुसार आत्मा कैसी होती है? सो राइट आंसर इज सी। आत्मा अनादि अनंत मानी जाती है। इट मीन्स इटर्नल, यानी कि आत्मा कभी भी खत्म नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में संथारा, संथारा को ही संलेखना भी कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब पूछा है कि जैन धर्म में संथारा क्या है? एंड द राइट आंसर इज सी, वॉलेंट्री पीसफुल फास्टिंग अनटू डेथ। यह है आत्मशुद्धि हेतु स्वेच्छा से शरीर का त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैन धर्म में अस्तेय का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ अस्तेय, द राइट आंसर इज बी, नॉन स्टीलिंग, चोरी न करना ही अस्तेय है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैन धर्म में सबसे कठोर व्रत कौन सा माना जाता है? एंड द राइट आंसर इज आंसर सी, संलेखना। संलेखना सबसे कठिन तप माना जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है संथारा या फिर संलेखना क्या होता है एक क्वेश्चन के पहले। तो वॉलेंट्री आत्मशुद्धि हेतु स्वेच्छा से शरीर का त्याग करना, यानी कि सबसे कठिन व्रत जो है वो है संलेखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैन धर्म में संवर का क्या अर्थ है? मीनिंग ऑफ संवर, संवर का अर्थ होता है कर्मों के प्रवेश को रोकना। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टॉपेज ऑफ कर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निर्जरा का अर्थ क्या है? निर्जरा का मतलब होता है तप द्वारा कर्मों का क्षय। ओके, सो राइट आंसर इज सी, डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैन धर्म में पूजा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूजा आत्मशुद्धि के लिए की जाती है ऐसा माना जाता है जैन धर्म में। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेल्फ प्योरिफिकेशन। जैन धर्म का नैतिक आधार क्या है? जैन धर्म बेसिकली आपको पता है कि कर्म भी बताए गए थे और उन 5 कर्मों में भी सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रबलता दी गई थी वो है हमारा अहिंसा। सो राइट आंसर इज आंसर बी, अहिंसा। जैन दर्शन में कुल कितने तत्व माने गए हैं? जैन दर्शन में कुल 9 तत्व माने गए हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 9। कौन कौन से हैं ये तत्व? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य एवं पाप। जैन धर्म में अरिहंत कौन होता है? हु इज अरिहंत इन जैनिज्म? सो राइट आंसर इज आंसर बी, इनलाइटेड बीइंग विथ बॉडी। अरिहंत ज्ञान प्राप्त लेकिन देह युक्त होते हैं। ओके, जिन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैन धर्म में तीर्थकर का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ तीर्थकर। सो द राइट आंसर इज आंसर सी, वन हु शोज पाथ टू लिबरेशन। तीर्थकर मोक्ष मार्ग दिखाने वाले होते हैं।
धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।